एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग समाजीकरण की प्रक्रिया के क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं, तो चलिए उसका प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पहला परिवार, दूसरा समाज, तीसरा समुदाय या चौथा ये सभी। हम सब जानते हैं कि परिवार, समाज और समुदाय मिलकर ही हमें समाजीकरण का प्रोसेस को आगे बढ़ाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ये सभी। परिवार भी जरूरी है, समाज भी जरूरी है, समुदाय भी जरूरी है ताकि हमारे अंदर समाजीकरण हो सके। तो ये तीनों संस्था बहुत ज़रूरी है समाजीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजीकरण सीखना है जो सीखने वाले की सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। जो सीखने वालों को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। समाजीकरण के संदर्भ में यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, जॉनसन ने कहा है कि समाजीकरण जो है वो सीखना है, जिसको सीखने के बाद आदमी सामाजिक कार्य करने योग्य बन जाता है। ठीक है, तो इसको किसने कहा था? जॉनसन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की नहीं है? समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन 2, समाजीकरण सांस्कृतिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है। ऑप्शन 3, समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। या ऑप्शन नंबर 4, व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती। कौन सा ऑप्शन जो है वो गलत है? जो विशेषता नहीं है समाजीकरण का, वो आपको ढूंढना है। तो देखिए, थर्ड का 4 जो होगा वो गलत स्टेटमेंट है कि व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की भूमिका नहीं होती है, जबकि हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा कि इस परिवार, समाज और समुदाय ही हमें समाजीकरण करता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन अगर देखें तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। जब हम सीखते हैं तभी सामाजिक कार्य करने योग्य बनते हैं। अभी हम लोगों ने देखा सामाजिक सांस्कृतिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करती है, ये भी सही है कि जो चीज़ हम लोग सीखते हैं वो एक दूसरे पीढ़ी जब आती है तब हम उसको भी बतलाते हैं, तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी भी हस्तांतरित होता है। थर्ड ऑप्शन जो था, समाजीकरण व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाता है। समाजीकरण क्या है? जब हम लोग उसको सीख जाते हैं तब हम जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी बन जाते हैं, मतलब वैसे प्राणी बन जाते हैं जो समाज में एडजस्ट कर सके। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो रॉन्ग होगा, गलत स्टेटमेंट होगा कि व्यक्ति के समाजीकरण में समुदाय की कोई भूमिका नहीं होती, जबकि समुदाय की भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, नीचे 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, 3 कथन दिए हुए हैं, उसको आपको पढ़ना है और विचार, और क्वेश्चन पूछा गया है कि समाजीकरण के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है, आपको सही ढूंढना है। तो चलिए पहले कथन को देख लेते हैं। प्राथमिक समाजीकरण के माध्यम से बालक अपने जीवन की शुरुआत करता है, ये सही है कि प्राथमिक जो हमारा समाजीकरण होता है उसी से अपने जीवन की शुरुआत करता है बालक। सेकंड में क्या होगा? प्राथमिक समाजीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में परिवार एवं मित्रों की भूमिका होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि जब फर्स्ट स्टेज में समाजीकरण का प्रोसेस होता है तब कौन कौन से मुख्य अभिकर्ता होता है, मेन एजेंट्स कौन से होते हैं? तो परिवार और मित्र होते हैं पहले स्टेज में, जब बाल्यावस्था में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा क्या है कि द्वितीय समाजीकरण के रूप में विद्यालय, खेल का मैदान एवं पड़ोसियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि जब सेकेंड स्टेज का सोशलाइजेशन होता है तो वो विद्यालय के माध्यम से, खेल के मैदान में जो हमें लोग मिलते हैं उनके माध्यम से और हमारे पड़ोसियों के माध्यम से ही समाजीकरण होता है।
इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। 4 का 4 होगा। यहाँ पे सही कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपसे पूछा गया था, और यहाँ पे जो तीनों हैं वो सब तीनों स्टेटमेंट है वो तीनों सही है, इसलिए 4 होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। अब देखिए फिर से एक कथन हमें पढ़ना है, तो इसमें हमें क्या खोजना है, इसमें कौन सा क्वेश्चन खोजना है कि समाजीकरण की अवस्था के संदर्भ में उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें इसको बताना है। तो देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है कि शैशवावस्था में बच्चे पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। ये स्टेटमेंट तो हमारा सही हो गया कि जब शैशवावस्था में होता है बच्चा तब वो पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर होता है। सेकंड में है प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालकों में सहयोग एवं सहानुभूति की भावना का विकास होता है। जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है उस समय बालक बहुत सहयोगी होते हैं, बहुत सहानुभूति दिखाते हैं, चाहे अपने परिवार के प्रति, चाहे अपने मित्र के प्रति, या आसपास जितने भी उसके आस पड़ोस के लोग हैं सबके प्रति वो सहयोग और सहानुभूति की भावना दिखाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है। ये स्टेटमेंट तो गलत है। हम लोगों ने पढ़ा था कि किशोरावस्था में समाजीकरण जो है वो बहुत जटिल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि किशोर की मानसिकता और उसके बड़ों की मानसिकता अलग होती है, दोनों के विचार अलग होते हैं, और जब विचार मेल नहीं खाते तो दोनों के बीच में डिफरेंसेस आने लगते हैं। किशोर जो होते हैं वो अपने बड़े के अगेंस्ट में हो जाते हैं, तो उस स्थिति में समाजीकरण करना बहुत ही जटिल हो जाता है। इसीलिए किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था है। लेकिन यहाँ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि किशोरावस्था समाजीकरण की जटिल अवस्था नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा केवल 3, ऑप्शन नंबर 4 केवल 3। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो देखिए 6 का 2 होगा। आप सबको मैंने ये पढ़ाया था एरिक एग्रिक्सन वाला मनोसामाजिक सिद्धांत। ठीक है, कौन सा स्टेज में बच्चों की मानसिक स्थिति कैसी होती है उसके बारे में एरिक एरिक्सन ने बताया था मनोसामाजिक सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा पारिस्थितिक सिद्धांत के अंतर्गत जब कोई बालक सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करता है तो वह बालक किस मंडल में है। हम लोगों ने मंडल के बारे में पढ़ा था, बृहत मंडल, लघु मंडल, घटना मंडल, मध्य मंडल के बारे में। तो यहाँ जो पूछ रहा है उसके अनुसार राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 बृहत मंडल। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि बृहत मंडल के अंतर्गत ही जो बालक होता है वो सामाजिक मूल्य तथा सामाजिक आर्थिक स्तर पर समायोजन करने लगता है इस मंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो 8 का 1 होगा सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सिगमंड फ्राइड के किस तत्व के अंतर्गत मानव में नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 पराअहम में क्या होता है कि मानव नैतिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का उसमें विकास होने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। फिर से कथन वाला आ गया है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसमें जो है हम लोग को क्या ढूंढना है, देखिए कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, ये हम लोग को इस कथन को पढ़ के
और समझना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कथन दिया हुआ है। बालक के समाजीकरण पर पालन पोषण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। एक ये हमारा सही हो गया कि बालक का समाजीकरण में पालन पोषण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। घर का परिवेश उसको जिस प्रकार का मिलता है उसका समाजीकरण भी उतना ही अच्छा होता है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमें सही मिल गया। सेकंड है, बालकों के समाजीकरण के संदर्भ में परिवार नामक संस्था को प्रथम पाठशाला माना गया है। ये भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बालक का समाजीकरण सर्वप्रथम कहाँ से होता है, उसके घर परिवार से होता है और परिवार को ही उसका प्रथम पाठशाला माना गया है। थर्ड में क्या है, धर्म का समाजीकरण से कोई संबंध नहीं है। ये बात गलत है कि समाजीकरण में धर्म का कोई रोल नहीं होता, धर्म का भी रोल होता है। तो देखिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन और 2 ऑप्शन जो है वो सही हो गया। अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1 एवं 3, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 एवं 2। हम लोगों को सही कथन के बारे में पूछा गया था, तो 1 और 2 जो है हमारा राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन होने के साथ साथ यह बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करता है। विद्यालय जो है शिक्षा भी प्रदान करता है और साथ साथ में समाजीकरण की भी प्रक्रिया करता है। तो ये हमारा जो है सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट जो है, परिवार एवं समाज में अनुकूलित होने की प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। जब हम लोग अपने परिवार में समाज में एडजस्ट कर लेते हैं, उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं, तो उसको समायोजन कहते हैं। कौन सा सही नहीं है हम लोग को इसमें ढूंढना है, याद रखिएगा। बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती है, ये गलत है। समाजीकरण में मित्रों की भी भूमिका होती है। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे मिल चुका है। 4 को भी हम लोग देख ले रहे। खेल के माध्यम से बालकों में सामूहिक नेतृत्व की भावना का विकास होता है। खेल के माध्यम से बालकों में समूह को कैसे नेतृत्व किया जाए, कैसे लीडरशिप किया जाए, ये हम लोग सीखते हैं। तो ये कथन सही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोगों से क्या पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, बालकों के समाजीकरण में उनके मित्र समूहों की भूमिका नहीं होती है, जबकि होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार कीजिए। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है वो पूछ रहा है। तो आइए कथन को पढ़ते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य समाज में योग्य नागरिकों का निर्माण करना है। शिक्षा हमें किस लिए जरूरी है? शिक्षा किस लिए जरूरी है? ताकि हम लोग एक अच्छे नागरिक बन सके। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा समाजीकरण का विकास करे, ताकि बालकों में आदर्शों, मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास हो सके। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है कि शिक्षकों का नैतिक कर्तव्य है कि वह बालकों में शिक्षा के द्वारा समाजीकरण का विकास करे। मतलब शिक्षकों का यह कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है कि वो ऐसा पढ़ाए, ऐसी शिक्षा प्रदान करे जिसके द्वारा उनमें समाजीकरण की प्रक्रिया भी पूर्ण हो सके और वो अपने आदर्शों, मूल्यों एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास कर सके। तो दोनों में कौन सा सही है? हम लोगों से सही स्टेटमेंट पूछा गया था ना, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसमें हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे जो सीटेट में प्रीवियस ईयर आए हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं
और इसको बार बार रिवीजन करते रहें। और मैंने बार बार बोला है कि पिछले वीडियो को आप देख लीजिए, अगर समाजीकरण आप नहीं पढ़े हैं तो इसकी सारी वीडियो डली हुई है यूट्यूब पे, आप वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।